So the doubts in 4C, डाउट्स इसलिए क्योंकि जो डाउट्स नहीं होंगे ना वो तो आपको आ ही जाएंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना ये सीख लिया है। A loan of rupees 10,000 is to paid, third sum, paid back in 30 equal installment, the amount of each installment to cover the principal and 4% per annum compound interest. तो आपको लोन रीपे करना है 10,000 का, तो 10,000 क्या है? This 10,000 that you have taken as a loan is nothing but your present value now. N क्या है? आपको 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका? 4% पर एनम। तो I हो जाएगा 4/100, that is 0.04. V is equals to C upon I, present value का फॉर्मूला 1 plus I bracket raised to minus n. But I know that V is 10,000. प्रेजेंट वैल्यू जो आज लोन लिया है वो आज लिया है ना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है। उसको कितने इंस्टॉलमेंट में, तो C is what you are supposed to find out. 0.04, 1 minus 1.04 bracket raised to minus 30. अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग। So 1.04 bracket raised to minus 30. So it is 1.04 into, तो raised to minus 30 मतलब raised to 30 करेंगे पहले। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. This is 1.04 bracket raised to 30 divide equal to केला तर reciprocal value येणार -1. Now I don't know C, so I will divide it by 0.04. Now 17.292033, whatever it is, that whole thing, see it is, this will be 10,000 is equals to C into 17.292033 00,66448. This is C. So what will be C? C will be 10,000 divided by this whole thing. 17.29203330066448. हम लोग इसको बिल्कुल राउंड अप नहीं करेंगे, क्योंकि राउंड अप करेंगे तो हमारा आंसर शायद चेंज हो सकता है 1-2 रुपए से। सो बेटर डू नॉट राउंड अप अनलेस दे हैव गिवन यू द वैल्यू। नाउ दिस I'll again find out, divide equal to multiplied by 10,000. Your answer is 578.30. Do we have the answer? Yes, C is your answer. Are we getting this? मैंने तभी भी बोला था लोन रीपेमेंट की अगर बात है तो प्रेजेंट वैल्यू यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि 10,000 का लोन मैंने आज लिया है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 10,000 है। नेक्स्ट सम। मैम 9th वन बताओ ना एक बार। हाँ, Mr. X borrowed 5120 at 12.5% per annum compound interest. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued, the amount of interest. ओके, तो यहाँ पे पहले तो बताओ क्या ये एन्युटी है या एन्युटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट या कोई पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स है ही नहीं। ये मिस्टर एक्स ने 5,120 रुपए उधार पे लिए थे, 3 साल के बाद उन्होंने इंटरेस्ट के साथ उसको चुका दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे तो बस इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 5120 into 1 plus 12.5, that is 12.5 upon 100 bracket raised to 3. I have to just find it out this. See, it will become
12.5 divided by 100. 0.125. So it will be 1.125 multiplied by, this is raised to 3. 3. 2, 3. Fine. Multiplied by 5120. This is the amount. Minus 5120 principal minus करेंगे तो 2170 is the interest. और उन्होंने बस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात किया, एन्युटी तो है ही नहीं यहाँ पे. दिस इज योर आंसर. एन्युटी कब बनती है? जब कोई पीरियोडिकल पेमेंट होता है तब एन्युटी बनती है. सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ पीरियोडिकल पेमेंट एन्युटी नहीं होती है, उस पे इंटरेस्ट भी लगना चाहिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू पे, तब वो एन्युटी बनेगी. नाउ द नेक्स्ट वन. मैम 10 पीपी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज होगा ना? Mr. Paul borrows 20,000 on condition to repay it in compound interest at 5%. See here, in annual installments for 2,000. ये annual installments है तो ये annuity हो गया. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लगेगी प्रेजेंट. उसने 20,000 आज बोरो किया और कल वो पेमेंट करने वाला है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई. तो आपको ये पता है कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी है 20,000 रुपए. You know that 20,000 is your present value. 2,000 you are going to pay. What is the rate of interest that you are using here? 5%. Annual payment हो रहा है यहाँ पे. %5. तो I will use the present value formula. अब ये पता नहीं है n क्या है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो 20,000 into 0.05 whole thing upon 2,000 is 1 minus 1.05 bracket raised to minus n. So it is 20,000 multiplied by 0.05 divided by 2,000. This will become 0.5. One minus 1.05 bracket raised to minus n. ये वहां चला जाएगा तो 1.05 bracket raised to minus n is equals to 1 minus 0.5 is 0.5. Now you have two options. One, you can try the option. तो यहाँ पे क्या है, 10 दिया है, 12 दिया है, 11 दिया है, 14.2 दिया है. आप ऑप्शन लेके सॉल्व करो या फिर आप एक्चुअल सॉल्व करो. तो मैं इसको ऐसे बोलूंगी, दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 1.05 bracket raised to minus n is equals to 0.5. Sorry, bracket raised to n. Using the rules of indices, a raised to minus m is 1 upon a raised to n. Cross multiplying, I will get 1 upon 0.5 is equals to 1.05 bracket raised to n. 1 divided by 0.5 is 2 is equals to 1.05 bracket raised to n. N is equals to log 2 divided by log of 1.05. Now can we find out? We know how to find out log. We know how to find out log of 1.05. You will get an exact answer if you take solve it by log. Value of n is 14.2. With log only with log you can find out such an accurate answer. Log नहीं use करोगे तो approximate ही आएगा. Log भी approximation ही होता है लेकिन quite nearby to approximation होता है. So this is 14.2. Now fifth one. A is 100, n is 10, I is 5%. Find the future value. उन्होंने formula दिया है. So find out 100 upon 1.05 bracket raised to 10 minus 1.
So it will be 1.05 bracket raised to 10. This is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 1. Divide equal to. Multiplied by 100. There's something wrong here. मैम वहाँ पे आपने आई जो लिया है वो 5% है ना मैम, कुछ तो मैम वो गलत आ रहा था। एक मिनट वापस चेक करते। 1.05 आएगा वो 5% का। For 10 years, right? मैम वहाँ पे रेट 5% ने दिया है उन्होंने डायरेक्टली आई इज इक्वल टू 5 दिया है। Yes, इसलिए मेरा गलत आ रहा है। Sorry, I have seen it wrong. They have given I as 5%. So I is 5. So 1 plus. Oh, this is too much. वैसे भी नहीं आता है मैम। मैम वो क्वेश्चन गलत है शायद कुछ। क्वेश्चन गलत नहीं मैम, मेरा 1258 आया है उसका। ये जो आए 5% लिया ना मैंने, 5/100 लिया और उसके आगे कंटिन्यू किया। Shall I check this and let you know? आपका क्या आया आपने बोला सोनल? ए आया मैम। 1258. Okay. 5% है तो उसको क्या किया है आपने? 1.05 ही लिया। यस मैम। तो it is to be multiplied for 10 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 1. I'm not getting this. I will check out with this sum. Then let you know. मैम वो उस दिन के टेस्ट का एक सम रह गया था वो भी। हाँ मैं मैम। चेक करके बताती हूँ आपको। मैम 11th 11th. A person invests 500 at the end of each year with the bank which pays interest at 10% per annum. The amount standing to his credit after 1 year after he has made investment for 10 time. तो 12 टाइम तक तो उसका एन्यूटी ही चल रहा है। 500 अपॉन 0.1 1.1 ब्रैकेट रेज टू 12 माइनस 1। यहां तक तो एन्यूटी चल रहा है तो हम लोग ये अमाउंट पहले ढूंढ के निकालते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 500 इन्वेस्टेड एवरी ईयर at 10%? Well, let us find out the future value. It is 1.1 12 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके तो आप अगर इसका 12 बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेगा 15। Is it 15?
500 है ना वो? Yes, ma'am. 500 at the end of each year, which pays 10% per annum for 12. Okay. I'll again do it. It's not coming. See, 1.1 multiplied by, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, your future value 500 rupees invested at 10% for 12 years, क्योंकि 12 साल तक तो एन्यूटी चल रही है, तो वो क्या आ रहा है 10,692.14, क्योंकि ये 12 साल तक तो एन्यूटी चल रही है। आपने 12 सी द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12 टाइम, तो 12 सालों तक का तो फ्यूचर वैल्यू ये हो गया। नाउ इसके बाद 13वें साल में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, बिकॉज दे हैव सेड दैट आफ्टर ही हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम, तो 13वें साल में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको इस पूरे अमाउंट पे 10% का इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो वो होगा 1069.214। 11761.35. See, this is your answer. The question was, a person is investing 500 rupees for 12 years. Every year he is investing. So 12 साल के लिए तो एन्यूटी चल रही है, हर साल वो 500 रुपए डालता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है और वो कंटिन्यू कर रहा है 12 सालों तक। लेकिन उसके 1 साल बाद उसके पास कितना पैसा है, तो 1 साल बाद उसने एन्यूटी कंटिन्यू की कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन 1 साल बाद के अगर हम लोग बात करें तो 12 साल का जो फ्यूचर वैल्यू है उसमें 10% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा उसको। तो टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इज 11,761। ये आके गया पेपर में, शायद अमाउंट सेम नहीं होगी लेकिन इसी तरह का सम आके गया। नेक्स्ट 13th. A person desires to create a fund at 10% per annum to provide for an price of 300 every year. Using A upon I, find V. What will be the V? Okay. तो एक इंसान को ऐसी अमाउंट डालनी है कि उसका हर साल का इंटरेस्ट जो है वो 300 रुपए आ जाए, when rate of interest is 10%. तो 2000 पे 10% का इंटरेस्ट कितना आएगा 200, 2500 पे 10% का 250, 3000 पे 10% का 300, तो उसको 300 ही रुपए चाहिए हर साल प्राइस के लिए, तो वो कितना डालेगी 3000 वो इन्वेस्ट करेगी। 10% के हिसाब से अगर उसने इन्वेस्ट किया तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता रहेगा उस पे 300 रुपए, एंड दिस 300 rupees will be given as a price. Are we getting this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there is one more formula. You have to deposit A at 10% to get 300. So A will be but we don't use that formula basically. So we will solve this. It is nothing but a simple logic. कि हर साल अगर 300 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए प्राइस मनी के लिए तो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो। सॉरी ये इधर हो जाएगा 3000 I want 300 divided by 0.1, so it will become 3000.
मैम एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 8. A man purchased a house valued 3 lakh. He paid 2 lakh at the time of purchase. मतलब डाउन पेमेंट हो गई आपकी 2 लाख की. बचा कितना पे करने को? 1 lakh. 1 लाख ही बचा है. The balance with interest, he and agreed to pay the balance with interest. Balance 1 lakh with interest 12% per annum, compounded half yearly in 20 half yearly installments. So what is this 1 lakh? What is 1 lakh? It is the present value. क्योंकि अभी आपने जो घर लिया है 3 लाख का, उसमें से 2 लाख आपने पे कर दिए, तो 1 लाख आज की वैल्यू है जिसको आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे. C is what you have to find out. R is given as 12% and N is given as 20 equal half yearly installments. So it will become 1 lakh (1 minus 1.12 bracket raised to minus 20. Now you can find out C. $11,927.7. No, sorry. This 12% will have to change, right? This 12% will get changed to 6% because it is 12% per annum. So this will become 6% half yearly. I will be 0.06. So it will be 1 lakh C upon 0.06. 1 minus 1.06 bracket raised to minus 20. Now find out. So if you do go on Calci for this, 1 point कितना है 20, right? minus 20. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So 6. 8718.45 is your answer. Yes, ma'am. Okay. There was a mistake क्योंकि हम लोगों ने 12% ही लिया था, लेकिन ये हाफ ईयरली है तो वो 12% नहीं आएगा, वो क्या आएगा 6%. So this is your answer.